प्रज्ञान आईएएस की डेली करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। चलिए कल के अभ्यास प्रश्न से शुरू करते हैं। किस मंत्रालय ने मौसम नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? विकल्प थे पर्यावरण मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय। सही उत्तर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने स्थापना दिवस समारोह पर भारत मौसम विभाग के लिए 27 जुलाई 2020 को मोबाइल ऐप मौसम लॉन्च किया। उपयोगकर्ता मौसम के पूर्वानुमान, रेडार छवियों का उपयोग करने में सक्षम होंगे और आसन मौसम की घटनाओं की भी चेतावनी देंगे। चलिए अब आज के प्रश्नों को देखते हैं। मिलियन यूरो के गुलेनवेकियन पुरस्कार मानवता के लिए का विजेता किसे चुना गया है? विकल्प हैं ग्रेटा थुनबर्ग, मेहदी केयस, रतन लाल, जोएल सलातिन। सही उत्तर ग्रेटा थुनबर्ग है। 17 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग को पुर्तगाली अधिकार पुरस्कार गुलेनवेकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी का विजेता घोषित किया गया है। उन्होंने एमनेस्टी इंटरनेशनल के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार और स्वीडिश राइट लाइवलीहुड अवार्ड सहित प्रतिष्ठित पुरस्कार भी जीते हैं। इस पुरस्कार की प्रतिक्रिया के रूप में ग्रेटा ने घोषणा की है कि सभी पुरस्कार राशि पर्यावरण की रक्षा और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए काम करने वाले समूहों को दान करेंगी। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। किस राज्य सरकार ने स्वयं सहायता समूहों और दूध सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए अमूल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? विकल्प हैं तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। सही उत्तर आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने दूध सहकारी प्रमुख अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते का उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूहों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और सहकारी क्षेत्र में दुग्ध सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करना है। यह स्थानीय समूहों को विश्व स्तर की बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी और बाजार तक पहुंच प्रदान करेगा। अगला प्रश्न, ऑपरेशन लीजेंड जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस देश से जुड़ा है? विकल्प हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस और ब्राजील। सही उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश में ऑपरेशन लीजेंड नामक एक कार्यक्रम की घोषणा की है। यह योजना हिंसक अपराधों पर ठोस कार्रवाई करने के लिए शिकागो और अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको सहित अधिक अमेरिकी शहरों में संघीय एजेंडों को भेजने का लक्ष्य रखती है। अपराधों से निपटने में स्थानीय पुलिस की सहायता के लिए संघीय कानून प्रवर्तन एजेंडों को तैनात किया गया है। आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रीति सूदन के बाद भारत के नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प हैं राजेश भूषण, सुशील कुमार, राम कुमार मिश्रा, अनिल कुमार जैन। सही उत्तर राजेश भूषण है। 1987 बैच के बिहार काडर के आईएएस अधिकारी राजेश भूषण को इस साल 31 जुलाई के बाद नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल के कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में विशेष कर्तव्य पर अधिकारी राजेश भूषण वर्तमान सचिव प्रीति सूदन को सफल करेंगे। सुशील कुमार को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है। राम कुमार मिश्रा को महिला एवं बाल विकास सचिव नामित किया गया है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन सा मध्य एशियाई देश विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का 25वां पर्यवेक्षक बन गया है? विकल्प हैं तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और किर्गिस्तान। सही उत्तर तुर्कमेनिस्तान है। तुर्कमेनिस्तान विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में एक पर्यवेक्षक की स्थिति वाला 25वां देश बन गया है। विश्व व्यापार संगठन महासभा के सदस्य राज्यों ने मध्य एशियाई देश के लिए विश्व व्यापार संगठन में पर्यवेक्षक का दर्जा देने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अपनाया। वर्तमान में 164 WTO सदस्य राज्य और 25 देशों के पास तुर्कमेनिस्तान सहित एक पर्यवेक्षक का दर्जा है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किस देश में अपना कॉटन वेयर हाउस स्थापित करने के लिए है? विकल्प हैं बांग्लादेश, थाईलैंड, वियतनाम और सिंगापुर। सही उत्तर वियतनाम है। भारतीय कपास निगम एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए वियतनाम में अपना कॉटन वेयर हाउस स्थापित कर रहा है। बांग्लादेश को कपास के 1.5 से 2 बिलियन गांठ निर्यात करने के लिए सरकार से सरकारी समझौता ज्ञापन भी तैयार किया जा रहा है।
CCI यानी भारतीय कपास निगम अगले फसल सीजन से पहले कपास के अधिशेष स्टॉक रखता है और यह योजना बनाई गई है। अगला प्रश्न, भारत 8 मिलियन पाउंड की परियोजनाओं के साथ किस राष्ट्र के साथ अपने वैज्ञानिक सहयोग का विस्तार करने की योजना बना रहा है? विकल्प हैं यूके, फ्रांस, आयरलैंड और इटली। सही उत्तर यूके है। इंडिया और यूनाइटेड किंगडम ने अपने मौजूदा वैज्ञानिक अनुसंधान सहयोग को 5 नई परियोजनाओं के साथ आगे बढ़ाने का फैसला किया है, जिनकी कीमत 8 मिलियन पाउंड है। शोध कार्य में एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध से निपटने के लिए शामिल होगा, जो एंटीबायोटिक प्रतिरोध बैक्टीरिया और जीन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में महत्वपूर्ण प्रगति का कारण बनेगा। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। किस ई कॉमर्स कंपनी ने 90 मिनट की डिलीवरी सेवा शुरू की है? विकल्प हैं मिंत्रा, अमेजन, स्नैपडील और फ्लिपकार्ट। सही उत्तर फ्लिपकार्ट है। वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट ने किराना, घरेलू सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल सहित विभिन्न श्रेणियों के उत्पादों के लिए बेंगलुरु में फ्लिपकार्ट क्विक नाम से एक हाइपर लोकल 90 मिनट की डिलीवरी सेवा शुरू की है। चलिए अब अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। कौन सा राज्य चौथे खेलेगा भारत युवा खेलों की मेजबानी करेगा? विकल्प हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा। अभ्यास प्रश्न के उत्तर को आप कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। डेली करंट अफेयर सीरीज यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।